अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज क्लास 5 की टीचर। स्टूडेंट हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, द पोलर रीजन एंड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इसका हमने द आर्टिक पढ़ लिया था और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एंटार्क्टिका। जी स्टूडेंट, एंटार्क्टिका इज द रीजन अराउंड द साउथ पोल। कहाँ है एंटार्क्टिका? ये साउथ पोल के गिर्द है। इट इज अ वास्ट आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट। दिस एरिया इज इवन colder than the Arctic, with temperature dropping to as low as -87 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, एंटार्क्टिका आपका साउथ पोल में है और ये एरिया ये जो जितना भी ये आइसी एरिया है एंटार्क्टिका, ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है ना, कॉन्टिनेंट समझते हैं आपको? ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है, कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट है। और ये तमाम एरिया अगर टेम्परेचर के लिहाज से आप देखें तो ये हमने आर्टिक रीजन के बारे में पढ़ा है। आर्टिक रीजन के यूँ समझ लें, ये आर्टिक रीजन तो माइनस कितना होता था, 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता था। ये कहाँ तक पहुँचता है? इसका टेम्परेचर अबाउट -87 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना ज़्यादा आइसी और कूल है, बहुत ज़्यादा ठंडक है यहाँ पर। ज़ाहिर पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ से ढका हुआ है। आइसी विंड्स ब्लो एट स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बर्फानी हवाएं चलती हैं और इनकी स्पीड 300 किलोमीटर होती है पर आवर। इन 1911 a Norwegian called Roald Amundsen was the first man to reach the South Pole। जी, यहाँ पर 1911 में जो शख्स सबसे पहले पहुंचा उसका क्या नाम था? रोल्ड अम्यूंडसन। एंटार्क्टिका इज अ लार्ज कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, सेपरेटेड फ्रॉम द नियरेस्ट अदर लैंड मास साउथ अमेरिका बाय नियरली 1000 किलोमीटर ऑफ roughest ocean is the world. This continent contain almost 90% of the world's ice। जी, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बाकी दूसरे लैंडमार्क से यूँ समझे कि बिल्कुल सेपरेट है। और दुनिया का तकरीबन कितना 90% जो आइस है वो यहाँ यूँ समझ ले, पानी जो है वो आइस की शक्ल में यहाँ पर मुंजमद है। The first explorers in this region found a land of ice and snow. It is bitterly cold and there are frequent hurricanes. Only a few hardy plants live rough the short summer, but seals, whales and penguins all live here। जी, क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो शुरू में इब्तिदा में जो फर्स्ट एक्सप्लोरर पहुँचे उन्होंने क्या देखा, क्या पाया? उन्होंने देखा कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये आइस और स्नो से ढका हुआ है और एक तहाशा ठंड है यहाँ पे और मुस्तकिल यहाँ पे तूफानी हवाएं चलती रहती हैं। और समर सीजन में अगर उगता भी है तो वो थोड़े बहुत प्लांट हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो सील्स हैं, वेल्स हैं, पेंगुइन्स हैं। अच्छा, पेंगुइन्स की खास बात ये कि पेंगुइन्स सिर्फ यहीं पर पाई जाती हैं, वहाँ आर्टिक रीजन में नहीं होती। ठीक है, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका देयर आर mountains which are 2000 to 3000 मीटर हाई। जो सेंट्रल पार्ट है एंटार्क्टिका, यहाँ क्या माउंटेन्स हैं जो कि 2000 से 3000 मीटर तक बुलंद है। द माउंटेन्स स्लो freezing temperature, deep crevasses
shifting sheets of ice and the possibility of blizzard make this part of the world the most difficult for anyone to explore. People traveling to this region often suffer from frostbite. Frostbite is caused when extreme cold affect the face, finger and toes. जी, यहाँ पे जो मुस्तकिल आइसी बर्फ़ के तूफ़ान चलते रहते हैं, मुस्तकिल यहाँ पे हवाएं होती हैं जो कि यहाँ पर जो एक्सप्लोरर पहुँचते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा, और लोग तो यहाँ यूँ समझे कि इंसान तो यहाँ होते ही नहीं है। वहाँ हमने पढ़ा था कि आर्टिक रीजन में इन्यूट्स होते हैं जो कि वहाँ कुछ लोग हैं, जो कुछ इंसान हैं जो वहाँ रहते हैं, वो जो कि इन्यूट्स कहलाते हैं, जो ग्लू बनाकर वहाँ पर रहते हैं। बट ये एंटार्क्टिका यहाँ पर यूँ समझे कि ज़िंदगी जो है वो बहुत मुश्किल है, यहाँ बिल्कुल मतलब पॉसिबल नहीं है यहाँ पे इंसानों का रहना। जहाँ पे जो ट्रैवलर्स पहुँचते हैं, एक्सप्लोरर पहुँचते हैं, वो भी अक्सर फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो जाते हैं। और फ्रॉस्ट बाइट बताया कि क्या चीज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से क्या होता है कि फिंगर, फेस, हमारी नाक और जो उंगलियाँ वगैरह जो है वो जब फ्रीज होके झड़ने लगते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से क्या होता है, चीज़ें हमारे जिस्म के अज़ा जो है वो बर्फ़ से जम जाते हैं। और फिर जमने के बाद वो इतने ज़्यादा आप यूँ समझें कि अगर फिंगर्स पे अफेक्ट है तो फिर उंगलियाँ झड़ जाती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। टुडे एंटार्क्टिका इज स्टिल अनहैबिटेड। वेरियस कंट्रीज हैव सेट अप रिसर्च स्टेशंस there where scientists record the climatic condition and try to find out more about this mysterious continent. आज भी एंटार्क्टिका कैसा है, रिहाइश के काबिल नहीं है, चाहे इंसान ने कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन इस आइसी यूँ समझें कि इस कॉन्टिनेंट में नामुमकिन है यहाँ पर रहना। और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ ने यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर्स कायम किए हैं जहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन आकर अपना यहाँ पर काम करते हैं। उन्होंने अपने आलात वगैरह लगाए हुए हैं जो कि क्लाइमेट कंडीशन को नोट किए करते हैं यहाँ पर, और इस इलाके के, इस रीजन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जानने की कोशिश करते हैं। देयर में भी ऑयल और वैल्यूएबल मिनरल्स हेयर, हो सकता है कि यहाँ पर इस बर्फ़ के नीचे ऑयल या मिनरल्स मौजूद हो, बट नो माइनिंग इज डन एज द एंटार्क्टिक ट्रीटी प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ दिस रीजन। लेकिन क्या है, यहाँ पे बैन है, यहाँ पर किसी भी किस्म की मिनरल्स वगैरह इनकी तलाश या उनको निकालना जो है वो एक इंटरनेशनल मुआहदा है। इन इलाकों को, इन जगहों को, इस रीजन की हिफाजत के लिए, तो अगर यहाँ मिनरल्स होंगे भी तो उनको कोई भी कंट्री इस ट्रीटी के तहत इनको निकाल नहीं सकता। ठीक है स्टूडेंट, हम अपना आज का टॉपिक अपना यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आज आपको मैं कुछ काम दूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका इस चैप्टर का वर्क पेज है, एक्सरसाइज ए एंड बी। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज ए एंड बी, ये आपको करना है अपनी कॉपी में। फिर अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाइएगा चैप्टर का, और सबसे पहले ऊपर वर्क पेज की हेडिंग डालकर आप एक्सरसाइज ए एंड बी करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अपने काम जो है बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन कर रहे होंगे, और साथ ही स्टूडेंट आपको
रिमाइंड करा दूं कि आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट होने वाला है, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। और